गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो न्यूज़ निकल के आई है यूपी में सुपर टेट, टीजीटी, पीजीटी, यूपी टेट और इसके साथ साथ यूपी में जो डीएलएड का एंट्रेंस होने वाला है या मेरिट पे बनने वाला है या फिर डीएलएड में जो एडमिशन होगा 2024 और 25 का, उसकी डेट क्या है। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि मेरी हर वीडियो आपके पास सबसे पहले आए। तो चलिए अब वीडियो को यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा आज था जो योगी जी का 3 बार बयान आ चुका है 60,000 वैकेंसी को लेकर के कि टीजीटी, पीजीटी या फिर आपका यूपी में प्रियरिटी हो या फिर जूनियर हो, सभी को मिलाकर ये 60,000 प्लस वैकेंसी देंगे। बट दिक्कत जो आ रही और जो यहाँ पे प्रॉब्लम बच्चों को फेस करना पड़ रहा है वो सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करते हैं। और इसके अलावा ये भी कि आपको अब कौन से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है अगर सुपर टेट नहीं आ रहा है तो। आएगा सुपर टेट तो कब तक आएगा, ये सारी डिटेल आज हम लोग जानेंगे। जो पहले एग्ज़ाम होना था अभी तक उसके कैलेंडर ही जारी करने की बात हो रही है। जैसे कि आप लोगों को पता है टीजीटी पीजीटी की 4,000 सीटें थी और 25,000 प्लस सीटें खाली है। तो जो स्टूडेंट की डिमांड है, जो वो मांग कर रहे हैं, उनका धरना प्रदर्शन चल रहा है कि आप उस 25,000 सीट को ऐड कर लो। और ये आपको वैकेंसी 2022 में देखने को मिली थी, ठीक है। अगर वो 25,000 सीटों को ऐड कर लेते हैं तो फिर दिक्कत यहाँ आती है कि जो नए फ्रेश स्टूडेंट्स हैं वो कहाँ जाएंगे। उनको वहाँ पे फॉर्म ओपन करना पड़ेगा कि अगर मैं 25,000 सीटें ऐड कर रहा हूँ तो फॉर्म ओपन करी और भी स्टूडेंट्स बढ़े। पर 4,000 सीटों के लिए सिर्फ 13 लाख फॉर्म भरे गए हैं। यूपी में बात करते हैं हम टीजीटी पीजीटी की तो इतना ज़्यादा बेरोजगारी है जो सभी को पता है, ठीक है। तो इसलिए स्टूडेंट की मांग पूरी होगी या नहीं होगी, आपको क्या लगता है। सुपर टेट के लिए अभी कोई भी अधियाचना नहीं गई। जब लोग पूछते हैं वहाँ पे आयोग से तो आयोग का सिर्फ यही कहना रहता है कि हम लिखित भेज सकते हैं, बट जो फाइनल ऑर्डर आएगा कि वैकेंसी निकालनी है या नहीं निकालनी है हमारी गवर्नमेंट के ऊपर, यानी कि हमारी गवर्नमेंट योगी जी वो अधियाचना जारी करेंगे। हाँ, बोलेंगे कि ठीक है इस डिपार्टमेंट में इतनी वैकेंसी निकालनी है। तो अभी ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला है और बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं कि यूपी टेट पहले आएगा या फिर सुपर टेट आएगा। तो कभी इसको भी जो भी यूट्यूब चैनल आपको बता रहे हैं कि पहले यूट्यूब पे कि हाँ यूपी टेट होना है फिर सुपर टेट होना है, तो ऐसा कहीं नहीं बताया गया है कि आपको पहले यूपी टेट होना है या सुपर टेट होना है। पर हाँ, आसार लगाए जा सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि यूपी में सबसे पहले यूपी टेट आएगा, फिर आपको 2 महीने या थोड़ा सा टाइम तो देंगे ये फॉर्म फिल करने का, और फिर आपका सुपर टेट आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग बहुत अच्छे से एकदम सोच समझ के रखिएगा, क्योंकि यूपी में जो होना है वो गवर्नमेंट के ऊपर, जब तक वो नहीं चाहेगी तब तक कुछ नहीं होगा। 2 साल से यूपी टेट नहीं आया है और जो टेट वर्सेस सी टेट का प्रोसेस चल रहा है वो फाइनल हो चुका है। आप लोगों को पता है, ये मैंने बताया था। उसके अलावा उसका रिजल्ट क्या आया है, ऑर्डर कॉपी में क्या लिखा गया है, ये अभी किसी को नहीं पता है सिवाय 2 जजेस के, ठीक है। तो वो ऑर्डर कॉपी जब आप लोग के सामने आएगी तब आएगी। उससे पहले आप लोग अपनी सीटेट की प्रिपरेशन अच्छे से कर लो, क्योंकि आपके सामने अभी 3-4 एग्ज़ाम हैं। जैसे कि टीआरई 4 बीपीएससी की बात कर लेते हैं। वो एग्ज़ाम ऐसा एग्ज़ाम है जहाँ पे सीटेट लिया जा रहा है और टीआरई 1, 2, 3 में भी सीटेट लिया गया है, इसलिए टीआरई 4 में भी लिया जाएगा। कोई डोमेसाइल या कुछ वैसा नहीं है। जो प्रोसेस इनका 1, 2, 3 का था वही 4 का रहेगा। टीआरई 3 के रिजल्ट की अगर हम बात कर लेते हैं, कट ऑफ की बात कर लेते हैं, तो बीपीएससी में टीआरई 3 का जो रिजल्ट है वो आपका आएगा लगभग सितंबर चल रहा है लास्ट तक। आज 13-14 तारीख, हाँ आप लोग समझ लो कि 26 सितंबर को कहा जा रहा है कि पीआरटी का रिजल्ट ये लोग कर देंगे। उसके बाद धीरे धीरे करके 6 to 8 का आएगा, फिर टीजीटी पीजीटी का आएगा। तो ये रिजल्ट आपका टीआरई 3 का आ जाएगा। उसके बाद में टीआरई 4 ये लास्ट अक्टूबर तक का नोटिफिकेशन जारी करेंगे और दिसंबर या फिर ये धीरे धीरे लेट होता जाएगा। और मैं आपको बता दूं 2025 से पहले टीआरई 4 का एग्ज़ाम ये नहीं करा पाएंगे। ये तो रही बात, आप लोग जान लो कि बीपीएससी टीआरई का प्रोसेस क्या है। 1, 2 काफ़ी ज़्यादा फास्ट था, बट 3 में आपको पता है पेपर कैंसिल हुआ, बहुत स्लो प्रोसेस चल रहा है 1, 2 के अकॉर्डिंग। बट ये है कि रिजल्ट तो देंगे ही देंगे। और जो बच्चे क्वालिफाई कर चुके हैं उन्हें कोई दिक्कत नहीं है कि उनका टेट सी टेट क्या बवाल चल रहा है, उनसे कोई मतलब ही नहीं है। अभी देखो यूपी में वीडियो का रिजल्ट आ चुका है, काफ़ी सारे लोगों का सिलेक्शन हुआ है, री एग्ज़ाम हुआ था उसका। और
इसीलिए मैं कहती हूँ हमेशा यूपी में जो यूपी पेट होने वाला है उसकी प्रिपरेशन को, अभी बहुत सारी वैकेंसीज आएगी आपकी, लेखपाल की, कानून गो की आएगी लोअर पीसीएस के थ्रू, बहुत अच्छी अच्छी वैकेंसीज है। उससे मतलब मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ और सिर्फ सुपर टेट के सहारे बैठने से लाख गुना अच्छा है कि आप किसी और प्रिपरेशन करो एग्ज़ाम की, ताकि कहीं ना कहीं तो आप सेलेक्ट हो जाओ। सबसे बड़ी चीज़ कहीं ना कहीं सेलेक्ट होने का मीन्स ये भी रहता है कि अगर आप लोग इतना मेहनत कर रहे हो तो एक जॉब हो जाएगी, गवर्नमेंट जॉब। आपकी लाइफ में ना थोड़ा चेंजेस तो आएगा, देखने को मिलेगा। ठीक है, टेट वर्सेस सीटेट हो चुका है, अभी उसके बारे में कोई डिस्कशन करने की नीड नहीं है, क्योंकि आपको पता है फाइनल है, बस कॉपी हमारे पास आ जाएगी तो हमें पता चल जाएगा कि सीटेट वैलिड है या नहीं है। यूपी में बात करें तो यूपी में यूपी टेट देना तो है ही है। जब भी यूपी टेट आएगा हर स्टूडेंट को यूपी टेट जरूर देना है, क्योंकि 1/4 नंबर जुड़ेगा। अगर ना भी जुड़े तो आप इसलिए दे देना क्योंकि आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी उसमें, इकोनॉमिक्स, मैथ्स और हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जीएस का जो पोर्शन है, प्लस इन्वायरमेंट जो है, वो सारी चीज़ें आपके 3-4 सब्जेक्ट, हिंदी ऐसा है ना लैंग्वेज आपका, संस्कृत लेते हो या फिर इंग्लिश लेते हो, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके सुपर टेट का सिलेबस है। जैसे यहाँ पे लैंग्वेज में आपका ऑप्शन रहता है इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू ऐसे करके, बट सुपर टेट में तो इंग्लिश और संस्कृत दोनों ऐड है, हिंदी ऐड है, तो ये सारी लैंग्वेजेस हैं। तो इससे आपको कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा ही मिलेगा। इसलिए मैं ये कहती हूँ कि जब भी यूपी में यूपी टेट अगर होता है तो आप इसका फॉर्म ज़रूर भरना और यूपी टेट क्वालिफाई करना, ताकि थोड़ा बहुत आपका सीटेट का प्रिपरेशन होते रहे। ठीक है, अब बात करते हैं डीएलएड की। डीएलएड 2024 और 25 बैच स्टार्ट होने वाला है। फॉर्म इसका भरा जाएगा 18 सितंबर से इसका आवेदन होगा। बहुत से स्टूडेंट बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगे। देखो इसमें मेरिट कैसे होगी, एंट्रेंस क्या होगा? एंट्रेंस नहीं होता है, एंट्रेंस आपका बीएड में होता है। मैंने बीएड का एंट्रेंस दिया था और मेरी पता है कितनी रैंक आई थी, 40,000, हाँ शायद ऐसे 40,000 आई थी। मेरा रश्मि चौधरी नाम है, ओबीसी प्लस महिला ये सब करवर के, मतलब बहुत कम हो गई थी ऐसे, हाँ 20-25 के आसपास हो गई होगी, मुझे ये वाला नहीं याद है, बट ऑल ओवर मेरी रैंक थी 40,000, कुछ ज़्यादा ही थी, बहुत लोगों की लाखों में आती है लगता है। ठीक है, तो बीएड का मैंने एंट्रेंस दिया था, उसके बाद मैंने बीटीसी कर लिया था, और मुझे आज के टाइम पे ऐसा लगता है कि चलो ठीक है बीटीसी कर लिया, कम से कम प्राइमरी के लिए एलिजिबल तो है। मैं अपनी बात कर रही हूँ, मेरा इतना नहीं कि मैं टीजीटी पीजीटी क्वालिफाई कर पाऊँ। ठीक है, तो एक चीज़ तो ये आपकी हो गई, प्लस इसमें सीटें कितनी है डीएलएड में, गवर्नमेंट और प्राइवेट, तो 2 लाख से ज़्यादा सीटें प्राइवेट इस कॉलेज में हैं और 10,000 के आसपास आपकी गवर्नमेंट सीटें हैं डीएलएड के लिए। डीएलएड एक मेरिट बेस्ड प्रोसेस होता है कि आपके मेरिट के अकॉर्डिंग, अच्छी मेरिट है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, ख़राब मेरिट है तो आपको प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, बट कॉलेज मिल जाएगा। आज के टाइम में इतने सारे कॉलेजेस हैं कि आपको बिल्कुल भी सोचने की बात नहीं। पहले के टाइम पे तो लोग परेशान हो जाते थे कि वैकेंसी सीटें कितनी खाली है नहीं खाली है, और पेपर में निकलता था, फिर उस कॉलेज में जाके पता करते थे। बट अब तो ऑनलाइन काउंसलिंग होता है सब कुछ, तो आपको आराम से डीएलएड में एडमिशन मिल जाएगा। एज लिमिट 18 साल से 35 साल तक की है। हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन तीनों की मेरिट लगेगी, मेरिट ऊपर से काउंट होगी, और जितने अच्छे मार्क्स होंगे आपको उस हिसाब से मिल जाएगा। मेरी बहन का था गवर्नमेंट कॉलेज, वो पढ़ने में बहुत ज़्यादा अच्छी है और उसकी मेरिट भी बहुत अच्छी थी, और मेरा था प्राइवेट कॉलेज से। ठीक है, तो अब आप लोग मुझे बताना 18 सितंबर से इसके आवेदन स्टार्ट होंगे। तो डीएलएड भी अब भाई समझ में नहीं आ रहा, वैकेंसी देते नहीं है, डीएलएड कराया जा रहा है, बट बच्चों के पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो मैं तो ये कहूँगी चलो ठीक है, घर बैठो, कभी ना कभी वैकेंसी आएगी, इसी सारे डीएलएड कर ही लो। आई होप सो गाइस मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी, थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव लगी, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।